आफ्टरनून बेटा। बेटा आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है। सो बेटा मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो बेटा हमने डिस्कस करना है आज आगे वो क्या है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। थोड़ा सा बेटा जी हम लोगों ने जब उसको स्टार्ट किया था तो ये भी डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या है। ठीक है। सो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, आपका साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन कॉट, वो सारे आपके क्या हैं, ऑल दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बेटा, वो सारे हमारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ठीक है, वो सारे हमारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज बेटा मैं जो फॉर्मूले लिखूंगी वो साथ साथ में आप लोगों ने नोट करने हैं, क्योंकि बेटा जी कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर राइटिंग द डेरिवेटिव। ठीक है। तो बेटा पहले हम करेंगे डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिस्कस फॉर द फंक्शन साइन एक्स। ठीक है, कि अगर बेटा जो मेरा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, माय फंक्शन इज अ साइन एक्स। ठीक है। तो बेटा जो हमारा फंक्शन अगर साइन एक्स है तो अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है। तो बेटा जो साइन एक्स का हमारा डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल है, द डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल। ठीक है। अगर बेटा आप लोगों ने यही फॉर्मूला याद करना है, मैं कभी भी आपसे पूछूंगी कि बेटा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है। तो बेटा सेम अगर अब मेरे पास बेटा साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स नहीं है बेटा, एक्स की जगह पे कोई अनदर फंक्शन है, फंक्शन ऑफ जेड। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, जेड बेटा मैंने लिखा है जेड हेयर, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। जेड बेटा फर्दर किसी न किसी और वेरिएबल, जेड फर्दर फंक्शन किसका है, एक्स का। तो बेटा इस केस में आपने जब डेरिवेटिव लिखना है तो वो क्या आएगा, कॉस जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स। ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे आपके पास इन प्लेस ऑफ एक्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ अ एक्स। ठीक है, कि एक्स की टर्म में कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस ऑफ दैट फंक्शन इनटू अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, इनटू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है। अब बेटा जी उसके आगे हम लोगों ने जो डिस्कस करना है नेक्स्ट इज द फॉर्मूला। बेटा पहले हमने सारे साइन के ही डिस्कस करने हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन रेज टू पावर एन एक्स। अगर बेटा साइन की कोई ना कोई पावर हो तो फिर बेटा जी हम लोगों ने कैसे करना है, कैसे करना है बेटा, पावर को आगे शिफ्ट करना है एन। ठीक है, एन आगे आ गया बेटा, पावर में से आप लोगों ने जैसे हम पहले करते थे, पावर में से बेटा जी वन सब्ट्रैक्ट करना है, पावर क्या रहेगी, एन माइनस वन इंटू एक्स, इंटू बेटा जी क्या करना है आपने, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, एन साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है। तो बेटा ये हमारा डेरिवेटिव आ गया किसका, साइन रेज टू पावर एन एक्स। ठीक है। अब बेटा जी उसके बाद अगर मेरे पास क्या है आफ्टर दैट, पहले देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, कॉस एक्स। अगर बेटा जी कॉस के कॉस, ठीक है, कॉस सॉरी साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। अगर बेटा एक्स की जगह पे कोई, एक्स की जगह पे क्या है मेरे पास, फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे बेटा जेड का मीनिंग क्या है, हियर जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स।
तो बेटा हमने इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, cos z वही वैल्यू लिख देनी है इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है। अब बेटा साइन रेज टू पावर एन एक्स का डेरिवेटिव करना है, वो कितना आएगा n साइन रेज टू पावर n माइनस वन इंटू एक्स, जैसे हम पहले करते थे, पावर को आगे शिफ्ट करो, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो इंटू अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन बेटा जी हमारा क्या है, साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, cos x। तो बेटा ये तीन फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने, ठीक है। मैं बेटा वैसे ही यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको करके बताती हूँ सारे टाइप का, ठीक है। जैसे सपोज बेटा नहीं, मैंने डेरिवेटिव, अब मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, द क्वेश्चन इज दैट फाइंड 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 द फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of sine 3x with respect to x, ठीक है। कि बेटा आपने sin 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो बेटा पहले तो देखो जी, आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि आपने इस फंक्शन को क्या सपोज कर लेना है कि लेट y इज इक्वल टू sin 3x, ठीक है। तो अब बेटा जब आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, अब बेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो साइन एक्स, अगर तो सिंपल एक्स होता तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ये तो अप्लाई नहीं होना। अब हमारे पास x की जगह पे क्या है, 3x, दैट मीन्स द सम अनदर फंक्शन ऑफ x। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos वो 3x एज इट इज इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x, ठीक है। साथ में बेटा जी जो आपका हम बोल सकते हैं एंगल है, उस एंगल का बेटा जी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे बेटा जी मेरे पास एंगल क्या था, 3x, तो बेटा cos 3x। अब बेटा 3x का जब आप लोगों ने डेरिवेटिव करना है, 3 तो है आपका कांस्टेंट, वो एज इट इज आ जाएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x का बेटा जी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव मेरे पास कितना था, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, बताइए। मैम 1, वेरी गुड। तो बेटा ये कितना रहेगा, 3 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 cos 3x। हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, या मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली डिस्कस करो, फॉर्मूले नोट कर लो बेटा जल्दी से। हो गए नोट बेटा, फॉर्मूले नोट कर लिए आप लोगों ने। Say yes or no, Akashdeep. Akashdeep. हाँ जी किरण। मैम कर लिए। ओके चलो। यस मैम। ओके ठीक है, मैं बेटा ये रेज कर लूँ। सो बेटा ये तो था मेरा जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, उसके लिए। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस। तो बेटा कॉस के लिए जो आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला नोट करना है, दैट इज कि अगर बेटा जी मैं cos x का डेरिवेटिव करूंगी तो द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस साइन x, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव बेटा कितना था, cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन। अब बेटा अगर मेरा एंगल क्या है, अनदर देन x और अ सम फंक्शन ऑफ x, तो हम उसको क्या लिखते थे, cos z। तो बेटा इस केस में क्या होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन z इंटू बेटा साथ में जो आपका एंगल है उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव dz ओवर डी एक्स, ठीक है। बेटा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स cos z, अब z क्या है बेटा जी, फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन z डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर बेटा मेरे पास क्या है, cos की पावर है d ओवर डी एक्स ऑफ
cos रेज टू पावर n x, ठीक है। cos की बेटा की पावर कितनी है, here the power of cos is n, तो बेटा सेम हम पावर आगे शिफ्ट करेंगे, पावर में से 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनटू बेटा जी साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। तो बेटा दिस इज इक्वल टू n cos रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। अब बेटा cos का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का बेटा हमारे पास डेरिवेटिव कितना होता है, द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x। तो बेटा ये मेरे पास कितना आ गया, माइनस n cos रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। ये भी बेटा जी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो बेसिक फॉर्मूला है हियर वो कौन सा है बेटा जी, कि डेरिवेटिव अगर हम cos x का करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव मेरे पास कितना होता है, माइनस साइन x। अगर बेटा अब x की जगह पे क्या है मेरे पास, द सम फंक्शन ऑफ x, जैसे cos z आ गया तो बेटा उसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन z डी जेड ओवर डी एक्स। कॉस रेज टू पावर एन एक्स, पावर आगे शिफ्ट करो, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो, और जो मेरे पास है फंक्शन उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब बेटा इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देती हूँ, आप हम लोग ही करते हैं उसको, ठीक है, कि फाइंड dy over dx, find dy over dx if y is equal to cos x, cos रेज टू पावर 3x, ठीक है। तो बेटा जब अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा जी, हमारी cos की पावर कितनी है, तो पावर ऑफ cos इज 3। तो बेटा हमने जब डेरिवेटिव करना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड फॉर्मूला। पावर को बेटा जी आगे शिफ्ट करेंगे, पावर कितनी है हमारी 3, पावर में से बेटा जी एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर कितनी रहेगी 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन हमारा कितना है cos x, तो बेटा ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर x इंटू बेटा जी डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, so this is equals to minus 3 cos square x into sin x, ठीक है। तो ये आ गया मेरा डेरिवेटिव किसका, cos क्यूब x का, ठीक है। तो बेटा आपने सिंपली याद रखना है, क्या याद करना है बेटा जी, पावर हम लोगों ने देखो आगे शिफ्ट कर दी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या था, cos रेज टू पावर सम टर्म, ठीक है। cos रेज टू पावर बेटा कोई ना कोई नंबर था, तो साथ में क्या हो जाना है, डेरिवेटिव ऑफ cos x मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ गया 3 cos स्क्वायर x, cos x का डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ गया, नाउ the derivative of cos x is minus sin x, minus 3 cos square x into sin x, that is our derivative। हाँ जी बेटा, any doubt in this formula, हाँ अगर बेटा जी कोई डाउट है तो शाबाश डिस्कस करो। हाँ जी बेटा, एनी डाउट, किरण, नो मैम। ओके ठीक है। चलो एक मैं न्यूमेरिकल लिखती हूँ बेटा, ये आप लोगों ने अभी ट्राई करना है, ठीक है, कि इफ y is equal to sin x plus cos 3x, find dy over dx, then find dy over dx, ठीक है। कि बेटा जो हमारा y है वो कितना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 3x, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, dy over dx। तो बेटा dy over dx मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy over dx बेटा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव कितना था, फर्स्ट स्लाइड में लिखा था,
मैम cos x. हाँ वेरी गुड। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब बेटा सेकंड में देखो ये जो है, देखो है तो कॉस ही, बट तो यहाँ पे एंगल क्या है, अनदर देन एक्स। तो बेटा कॉस का डेरिवेटिव मेरे पास क्या था, द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, साथ में एंगल, और बेटा फिर डेरिवेटिव मेरा किसका हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल। एंगल कितना है हमारा 3x। तो बेटा ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू cos x देन माइनस साइन 3x। तो बेटा यहाँ पे जब मैंने डेरिवेटिव करना है, 3 तो मेरा कांस्टेंट है, उसको मैं शिफ्ट कर दूंगी आउटसाइड, सिर्फ किसका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो बेटा दिस इज इक्वल टू cos x माइनस 3 कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 3 साइन 3x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? शाबाश बताइए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? शाबाश बेटा जी। काशदीप, आकाशदीप, तरनदीप, बताना नहीं किसी ने। हेमंत, तो कोई बात नहीं बेटा जी। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 cos x minus 3 sin 3x, so this is our dy over dx। ठीक है, तो बेटा पहले आप लोगों ने जो मैंने पहले भी फॉर्मूले लिखे हैं साइन वाले वो भी याद करने हैं। फिर बेटा जी हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे थे कॉस के लिए, वो भी आप लोगों ने याद करने। ठीक है, क्योंकि बेटा सारा जो भी हमारा है उसी पे डिपेंडेंट है कि हम लोगों ने कैसे साइन का डेरिवेटिव लिखना है, कैसे कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, कि अगर x है तो कितना आएगा, अगर x की जगह पे वेरिएबल को चेंज है तो कैसे लिखना है। ठीक है, अब बेटा साइन और कॉस का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बेटा जी जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर द tan x। ठीक है, अब बेटा जी हम डेरिवेटिव किसका डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो बेटा चेक करो, चलो लिखो साथ में बेटा जी मेरे। अगर तो मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ tan x का, बेटा फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब बेटा सेम अगर x की जगह पे मेरे पास कोई अनदर वैल्यू है, तो दैट मीन्स अगर बेटा मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेट अस सपोज यहाँ पे आ गया फंक्शन z। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा बेटा जी, tan का डेरिवेटिव कितना हो गया, सेकेंड स्क्वायर z इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स। अब बेटा सेम हम फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हमारे पास क्या है tan रेज टू पावर एन एक्स, तो बेटा हमने पावर आगे शिफ्ट करनी है n, पावर में से 1 क्या करना है, subtract n minus 1 into x d over dx of the tan x। ठीक है, अब हमने डेरिवेटिव किसका करना है, tan x का। तो बेटा दिस इज इक्वल टू n tan रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू x। बेटा डेरिवेटिव ऑफ tan x इज कितना आ जाएगा मेरे पास, सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना आ गया, द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेकेंड स्क्वायर x। काइंडली बेटा जी राइट डाउन दीज फॉर्मूलेज, शाबाश जल्दी से लिखो। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेकेंड स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ tan z इज सेकेंड स्क्वायर z इनटू dz over dx, डेरिवेटिव ऑफ
tan raised to power n x is n tan raised to power n minus 1 into x d over ddx of tan x. शाबाश, लिखिए बेटा जी, जब नोट हो गया तो बता देना। हो गया बेटा जी नोट? फॉर्मूले नोट कर लिए बेटा आपने? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब बेटा फिर मैं इसी के बेसिस पे आपको वो न्यूमेरिकली करवाना है, ठीक है। तो बेटा जी हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, if y is equal to tan raised to power 3x, then find dy over dx, फाइंड dy over dx, ठीक है। तो बेटा अब देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पावर को आगे शिफ्ट करो, अगर dy over dx इज इक्वल टू, बेटा पावर आगे शिफ्ट करूंगी 3 tan रेज टू पावर कितना आ जाएगा बेटा जी 3 माइनस 2x। अब बेटा जी d ओवर dx किसका आ जाएगा, d ओवर ddx ऑफ tan x, ठीक है। तो बेटा दिस इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर x इंटू बेटा जी डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेकेंड स्क्वायर x, ये हमारा क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो बेटा इसमें जो मेरा लास्ट वाला फॉर्मूला है वही अप्लाई हुआ, पावर को आगे शिफ्ट किया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, और बेटा जो मेरा लास्ट टर्म थी उसका मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव कर दिया, tan x का डेरिवेटिव कितना आ गया, सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। हाँ जी, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा जी नोट करो। अब ये तो हो गए हमारे tan के, ठीक है। बेटा हमने फॉर्मूले नोट कर लिए, साइन कॉस tan, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला फॉर सिकेंट कोसिकेंट एंड कॉट एक्स। सो फर्स्ट बेटा जी आप नोट करो d ओवर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। अगर बेटा आपने कॉट एक्स का डेरिवेटिव करना है, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। बेटा d ओवर डी डी एक्स ऑफ cot z, अगेन बेटा जी दिस z इज अ सम फंक्शन cot z, ठीक है। z इज द सम फंक्शन ऑफ x, तो बेटा ये कितना आएगा मेरा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर z इंटू बेटा जी क्या आ जाएगा साथ में, dz ओवर dx, साथ में क्या आ जाएगा, dz ओवर dx, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला d ओवर dx ऑफ cot रेज टू पावर n इंटू x, तो बेटा सेम पावर को हम शिफ्ट करेंगे आगे, पावर में से बेटा जी 1 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, इनटू क्या आ जाएगा बेटा जी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एन cot raised to power n minus 1 into x, derivative of cot x is minus cosecant square x, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस n cot raised to power n minus 1 into x into cosecant square x. So this is our three formulas for the cot z, ठीक है। तो cot z का डेरिवेटिव बेटा जी कितना होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर z, ठीक है। cot x का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। अगर बेटा z आ गया, z का मीनिंग क्या है, हियर z इज सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो बेटा पहले तो cot का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा कि डेरिवेटिव ऑफ cot इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर,
फिर बेटा जी z का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। ये हमने फॉर्मूला लिखा है अगर cot रेज टू पावर, तो हमारा cot रेज टू पावर nx, ठीक है। तो पावर आपको आगे शिफ्ट करेंगे बेटा जी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू डी ओवर डी डी एक्स ऑफ cot x, ठीक है। तो cot x का डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ गया, माइनस ऑफ कोसेकेंट्स के x। हाँ जी, तो राइट डाउन दिस, इसको नोट करो बेटा सभी फॉर्मूलेस को। बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? हेमन, हेमन, तरनदीप, हेमंत, तरनदीप। हाँ जी मैम। हाँ जी, नोट कर ले बेटे फॉर्मूले। हाँ जी मैडम, करदा मैं। चलो करो, जल्दी करो फिर। जल्दी जल्दी बेटा, जब नोट हो गया तो बताना, फिर हम आगे नेक्स्ट लिखें फॉर्मूले। चलो तो जी हम लोग नेक्स्ट हमारे जो फॉर्मूले है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बेटा जी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस करना है दैट इज फॉर अ सेकेंड एट अ कोसेकेंट। बेटा चार तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिस्कस ही कर लिए। अब बेटा जी हमने डेरिवेटिव किसका डिस्कस करना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, ठीक है। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स आपके पास क्या होगा, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स इज सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड रेज टू पावर एन एक्स, सॉरी पहले सेकेंड जेड का लिखो, ठीक है, वेयर जेड इज अ सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो बेटा ये क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जेड इज सेकेंड जेड इंटू टेन जेड इंटू बेटा जी क्या आ जाएगा, इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है। जैसे कोई हमारा फंक्शन हो एक्स स्क्वायर या 2x/3, ऐसा कोई भी फंक्शन हुआ तो हम लोग ऐसे इसका डेरिवेटिव लिख दें, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर सेकेंड की कोई ना कोई पावर हुई तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पावर को आगे शिफ्ट करेंगे। चलो मैं वो भी लिख देती हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड रेज टू पावर एन एक्स। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, पावर हम आगे शिफ्ट करेंगे, पावर में से बेटा जी 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स, ठीक है। तो बेटा n सेकेंड रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकेंड रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स कितना होता है हमारा, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू n सेकेंड रेज टू पावर बेटा n माइनस 1 इंटू n कितना आ जाएगा, पावर इज मेन n इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो ठीक है, ये बेटा जी हमारे पास फॉर्मूले आ गए फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ सेकेंड एक्स, ठीक है। अब बेटा जी जो नेक्स्ट हम लोगों ने, मैं एक न्यूमेरिकल लिख रही हूँ, वो अभी आप लोगों ने फाइंड करना है। इफ y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स क्यूब, फाइंड dy ओवर dx। चलिए बताइए बेटा कितना आंसर आएगा, शाबाश बताओ जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसका आंसर कितना है। व्हाट इज द आंसर, y कितना है, सेकेंड एक्स क्यूब। बेटा अब देखो सेकेंड की पावर नहीं है, एक्स की पावर है, तो इसको आप एक्स क्यूब को क्या कंसीडर करोगे, z, ठीक है। सेकेंड z का फॉर्मूला अप्लाई होगा और बताइए बेटा डेरिवेटिव कितना आएगा,
शाबाश बेटे जी, बताइए डेरिवेटिव कितना आएगा। ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ जी बताओ बेटे जी, डेरिवेटिव कितना आएगा। किरण, रजविंदर, किरण, रजविंदर, आकाशदीप। सो बेटा जी हमारा डेरिवेटिव कितना आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज सेकेंड जो z होता है वो एज इट इज सेकेंड एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो बेटा जी कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब इंटू बेटा जी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x²। तो दिस इज इक्वल टू 3, आप चाहे एक्स स्क्वायर आगे लिख लो तो क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब। ठीक है, तो बेटा जी काइंडली रिप्लाई किया करो, अदरवाइज मैंने आप लोगों की एब्सेंट मार्क कर देनी। बेटा आंसर किया करो, आइदर से यस और नो, नहीं पता पता है ना कैसे करना है। नोट हो गया ये न्यूमेरिकल। Yes, ma'am. ओके चलो। सो बेटा जो अब हम देखो साइन का लिख लिया हमने फॉर्मूला, कॉस का लिख लिया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया, सेकंड का हो गया। अब हमारी लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगी, दैट इज द कोसेकेंट एक्स। सो बेटा डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स। ठीक है बेटा, कोसेकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो बेटा क्या डेरिवेटिव है, माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बेटा डी ओवर डी डी एक्स ऑफ, अगर कोसेकेंट एक्स की जगह पे कोई अनदर वेरिएबल है कोसेकेंट जेड। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ कोसेकेंट जेड इंटू कॉट जेड डी जेड ओवर डी एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट जो फॉर्मूला आ गया, डी ओवर डी डी एक्स ऑफ कोसेकेंट रेज टू पावर एन एक्स। पावर बेटा जी आगे शिफ्ट की, पावर में से हम लोगों ने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्स इंटू डी ओवर डी डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, n कोसेकेंट रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। बेटा कोसेकेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। अगेन बेटा जी ये दोनों देखो कोसेकेंट रेज टू पावर n माइनस 1 और कोसेकेंट आपस में क्लब हो जाएंगे, बेस में पावर सेट हो जाएंगी। तो ये कितना आ गया, n कोसेकेंट रेज टू पावर n एक्स, माइनस आ गया आगे, ये माइनस मैंने शिफ्ट कर दी, इंटू कॉट एक्स। ठीक है, सो बेटा दिस इज अवर लास्ट फॉर्मूला फॉर राइटिंग द डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी कल जो हमारा लेक्चर है उसमें आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूले याद करके आने। ठीक है, how we can write the derivative of sin x, how we can write the derivative of cos x, tan x, secant x and cosecant x। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो हमने अप्रॉक्सीमेटली जितना भी नेक्स्ट डेरिवेटिव का काम करना है ना, आपको कुछ नहीं पता लगना, क्योंकि बेटा होल
जितना भी डेरिवेटिव है, मैंने पहले भी बताया था, जैसे जो पहले हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे उन पे डिपेंड करता है। अब बेटा ये जो नेक्स्ट है वो इन सारे फॉर्मूलेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेटा डिफरेंशिएशन में बेसिकली आप लोगों को अच्छी तरह से किसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑल द फॉर्मूलास की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो बेटा जो हम नेक्स्ट, अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डिफरेंशिएट साइन x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बेटा आपने किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, साइन x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। सो बेटा लेट अस सपोज, हम लोग मान लेते हैं कि y हमारा कितना है, y इज इक्वल टू साइन x रेज टू पावर n। अब बेटा जी dy ओवर dx फाइंड करेंगे हम लोग, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, बेटा पहले तो देखो साइन का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, बेटा साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, बेटा साइन का मैम डेरिवेटिव cos x। cos, हाँ तो बेटा cos आ जाएगा, देखो क्योंकि जो बेटा जी फंक्शन है वो अनदर देन x है, x की कोई ना कोई पावर थी, तो साथ में क्या होगा डी ओवर डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। तो अब बेटा जी x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव कितना होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर x रेज टू पावर n, मैम 1। नो बेटा x का डेरिवेटिव 1 होता है, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव, शाबाश याद करो बेटा, x रेज टू पावर n का हमने फर्स्ट ही फॉर्मूला डिस्कस किया था फॉर डेरिवेटिव। बोलो बोलो, करो ट्राई बेटा, शाबाश। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव, मैम माइनस। मैं लिखती हूँ n x raised to power n minus 1. So beta this is equals to n cos x raised to power n into x raised to power n minus 1। बेटा हमने डिस्कस किया था कि क्या फॉर्मूला होता है हमारा, हमने बेटा जी डिस्कस किया था कि जो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे दैट इज x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो बेटा ये तो बहुत ही एक इजी सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो बेटा जी हम जो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, दिस न्यूमेरिकल इज डिफरेंशिएट x साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये आपका होमवर्क है, कल मैंने ये आपका न्यूमेरिकल चेक किया। ओके थैंक्स।